हेलो वांगशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। ड्रैगन किंग एंड हिज फॉक्स ब्राइड का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आ गई हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। फॉक्स मदर कहती है, पिछले 7 दिन से वो तुम्हारे कमरे के बाहर बैठा हुआ है। वो बस हर दिन क्लीनिंग म्यूजिक ही बजा रहा है ताकि तुम्हारे जख्म जल्द से जल्द ठीक हो जाए। 7 दिन से वो हिला भी नहीं है। हम लोगों ने उसे काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया, तब जाकर वो आज अपनी जगह से हिला है। बेटा, मैं समझ सकती हूँ ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमारी दुनिया ने बहुत सारी नफ़रतें झेली है। अब बस तुम दोनों का ही प्यार है जो इन दोनों दुनियाओं के बीच में शांति और एक दूसरे के साथ समझौता ला सकता है। तुम्हारे जाने के बाद हर एक को पछतावा हुआ था जैसे ही उन्हें सच का पता चला, खास तौर पे वांगजी को। हर साल वांगजी दर्द में चिल्लाता है, चीखता है। उसके चिल्लाने की, उसके रोने की आवाज़ें ड्रैगन वर्ल्ड से होते हुए फॉक्स वर्ल्ड तक सब लोगों ने सुनी है। और हाँ, वांगजी ही वो शख्स है जिसने हमारे मासूम फॉक्स बच्चों की जान बचाई है और हमारा युवान वो जिंदा है। ये बात सुनने के बाद फिर विंग कहता है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? फॉक्स मदर जवाब में कहती है, क्या तुम्हें याद है उस जंग के बाद जब सब कुछ तबाह हो गया था फॉक्स वैली में? सिर्फ सॉन्गलैन और सॉन्ग जियान ही थे जिन्होंने उन सब बच्चों को बचाया था और वहाँ से लेकर चले गए थे। लेकिन तभी पपेट्स ने उन पर भी हमला कर दिया। उसी वक्त जो वांगजी है वो उन्हें बचाने के लिए आ गया। वांगजी के अंदर ज़्यादा पावर नहीं बची थी, इसलिए वांगजी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। वांगजी ने बड़ी मुश्किलों से उन बच्चों को बचाया। उन्हें बचाने के बाद वांगजी सीधे यीलिंग चला गया तुम्हारे पास। ये बात सुनते ही विंग को अचानक से सफोकेशन महसूस होती है। उसे महसूस होता है कि उसने एक बहुत ही बड़ी पनिशमेंट उस शख्स को दे दी जिस शख्स ने कभी कुछ किया ही नहीं था। तभी फॉक्स मदर विंग से दोबारा कहती है, वांगजी तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए वो क्लीनिंग म्यूजिक बजा रहा है। और तुम तो जानते ही हो वांगजी कितना ज़िद्दी है। एक बार अगर उसने कोई चीज़ ठान ली है तो वो उससे पीछे नहीं हटता। ये बात कहने के बाद जो फॉक्स मदर होती है वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। ये विंग बेड के ऊपर लेट जाता है और फिर सीलिंग की तरफ ही देखता है। तभी वांगजी कमरे के अंदर चला आता है। विंग वांगजी की तरफ नहीं देखता। वांगजी सीधे अपनी जगह पर जाता है और बैठ जाता है। उसके बाद जो वांगजी है वो दोबारा म्यूज़िक प्ले करना शुरू करता है। विंग जो है वो वांगजी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। वो बस चुपचाप सीलिंग की तरफ ही देख रहा था। वांगजी म्यूज़िक बजा रहा होता है। तभी अचानक विंग अपनी कोल्ड आवाज़ में वांगजी से कहता है, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? अचानक से विंग की आवाज़ सुनते ही वांगजी की उंगलियां गुचन पर रुक जाती है। तो जो वांगजी है वो विंग की तरफ देखता है। फिर वांगजी अपनी सॉफ्ट आवाज़ में कहता है, क्या तुमने मुझे मिस किया? ये बात सुनते ही बिना वांगजी की तरफ देखकर विंग जो है वो अपनी मुट्ठी को टाइट करता है। फिर विंग दोबारा अपनी कोल्ड आवाज़ में वांगजी से कहता है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वांगजी कहता है, तो तुम क्या सुनना चाहते हो विंग? विंग गुस्से में कहता है, मेरी मौत के बाद तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों नहीं किया? फिर वांगजी उदास होकर कहता है, क्योंकि मैं दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुमसे जुदाई नहीं। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है और मैंने अभी तक तुमसे उन चीज़ों के लिए माफ़ी भी नहीं मांगी। लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ वापस गूसू चलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो हर एक चीज़ करूँगा। ये कहने के बाद अचानक से वांगजी फिर अपनी अल्फा वॉइस में कहता है, पर मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं जाने दूंगा। अगर तुम ऐसा कोशिश भी करोगे तब भी मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें कमरे के अंदर बांध दूंगा और वहीं पर रहूँगा। मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम मुझे छोड़कर जाओ और ना ही मैं तुम्हारे बगैर अब जी सकता हूँ। लेकिन जवाब में विंग अपनी कोल्ड आवाज़ में कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो?
तो वांग जी अपनी अल्फा आवाज़ में ही कहता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, तो वो अपनी सीट से उठ जाता है और सीधे वांग जी की तरफ चला जाता है। वांग जी जो है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि उसे अब पनिशमेंट मिलने वाली थी। विंग सीधे वांग जी के पास पहुंचकर उसको धक्का देकर फ्लोर पर गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। उसके ऊपर आने के बाद फिर वो एग्रेसिवली उसे किस करना शुरू कर देता है। अचानक से विंग का ऐसा एक्शन देखकर वांग जी जो है वो शॉक में आ जाता है। वांग जी अपने मन में ही सोचता है कि क्या क्या इसने मुझे किस किया, लेकिन वांग जी जो है वो विंग से कुछ नहीं कहता, वो बस विंग को किस करने देता है। जैसे ही विंग का मन भर जाता है और वो अच्छा फील करता है वांग जी को किसिंग और बाइटिंग करने के बाद, फिर विंग अपनी कोल्ड आवाज़ में उससे कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा गोसू, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा ड्रैगन किंग वांग जी। ये बात सुनने के बाद जो वांग जी होता है वो विंग को फ्लोर के ऊपर पुश बैक कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। फिर वो वांग जी को एग्रेसिवली किस करता है। फिर वांग जी विंग से कहता है, सदियों का इंतज़ार आज ख़त्म हुआ है। इतने सालों तक मैं मेरे प्यार का इंतज़ार कर रहा था, आज मुझे मेरा प्यार मिल गया है, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा देर तक अलग नहीं रह सकता हूँ। तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो इतने सालों तक तुम्हारे बिना जीना। ये कहते ही वांग जी रुक जाता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसके बाद फिर वो दोनों अपनी किसिंग को धीरे धीरे रोक देते हैं। वांग जी जो है वो अभी भी विंग के टॉप पर ही होता है। फिर वांग जी विंग से स्माइल के साथ कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा है फॉक्स और ड्रैगन्स के बीच में। इन दोनों के बीच में अब शांति बनी रहती है और इन दोनों के बीच में अब फाइनली समझौता भी हो गया है। हर कोई अब अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ शांति और प्यार के साथ जी रहे हैं और साथ ही साथ ये लोग वांग जी और विंग की शादी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। यानली जो है उसने भी वेंचिन को प्रपोज कर दिया है कि वो दोनों शादी कर ले और वो भी उसी दिन शादी करेंगे जिस दिन विंग और वांग जी की शादी होगी। हर कोई वांग जी और विंग की शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश है, सिवाय सुयोंग के। सुयोंग हर बार अपनी जो नाक है बीच बीच में अड़ाता है। तब जाकर सोंग जी योंग ने सुयोंग को अच्छे से समझाया और अब वो भी शांत हो गया है। सुयोंग और सो जी योंग उन दोनों की शादी हो चुकी है और वो दोनों अब एक साथ रह रहे हैं। अभी के लिए वो दोनों हनीमून एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी ओर जो वांग जी है वो हर दिन फॉक्स वैली आता है ताकि वो विंग से मिल सके, क्योंकि विंग अभी शादी से पहले गुस्सू नहीं आना चाहता। विंग चाहता है कि वो पहले शादी करेगा, उसके बाद ही फिर वो वांग जी के साथ गुस्सू में रहेगा। इसलिए जो वांग जी है वो हर दिन विंग से मिलने के लिए फॉक्स वैली आता है। हर कोई जानता है कि वांग जी विंग से हर दिन मिलने के लिए आता है, इसलिए जो फॉक्स मदर होती है वो भी मना नहीं करती क्योंकि उसे पता है वांग जी विंग के बगैर नहीं जी सकता है। दूसरी ओर जो लैन सिचैन है वो चैंग को प्रपोज करना चाहता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डरता है कहीं जो चैंग है उसने मना कर दिया तो। ये बात सोचते ही लैन सिचैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब हमें जो सीन दिखाया जाता है, इस सीन में सभी एल्डर्स जो है वो एक दूसरे के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आज की मीटिंग कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है क्योंकि आज की मीटिंग में शादी की बात चल रही है। जितने भी जवान लोग हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें इस मीटिंग में आने नहीं दिया गया। लेकिन मीटिंग के दौरान सभी की नज़र लैन सिचैन पर थी क्योंकि लैन सिचैन चैंग को ही देख रहा था। चैंग जो है उसके चेहरे पे कंफ्यूजन था कि लैन सिचैन उसकी तरफ देख क्यों रहा है। इस मीटिंग में विंग अपने साथ चैंग को भी लाया था, ये कहकर कि लैन सिचैन को उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। इसलिए चैंग लैन सिचैन की तरफ ही कंफ्यूज होकर देख रहा था। लेकिन जो लैन सिचैन है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है जब भी वो चैंग का चेहरा देखता है। इसी दौरान लैन सिचैन ने 4 पानी के गिलासेस तो पी लिए थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता है। उसके बाद जो विंग है वो धीरे धीरे कहता है, क्या मेरा भाई इतना खतरनाक है कि तुम्हारा बड़ा भाई इससे इतना डरता है? ये बात सुनने के बाद फिर वांग जी अपने मन में ही कहता है, हाँ तुम क्या जानो। अब हमें रात का सीन दिखाते हैं। वैनचिंग और जिंगी दोनों शांति में सोना चाहते हैं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर था वो कुछ अलग ही था। जिंगलिंग और युवान वो दोनों बस हंसे जा रहे थे। तभी जो चैंग है वो परेशान होकर कहता है, आप पिछले 20 मिनट से मेरा चेहरा देख रहे हो, क्या आप कुछ कहना चाहते हो या फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है। ये बात सुनने के बाद जो लैन सिचैन है वो फाइनली कुछ कह देता है। वो कहता है, नहीं तुम
नहीं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग शादी कर रहे हैं। ये बात सुनते ही जितने भी लोग वहाँ पर थे, यानी कि वांग जी, विंग, युआन, जिंगलिंग, जितने भी थे, वो लोग ये बात सुनते ही अपना हाथ अपने माथे पे डाल देते हैं। लेकिन जो वांग जी है वो ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहता था, क्योंकि उसने अपने भाई की ऐसी कंडीशन पहली बार देखी थी। तभी जो चैंग होता है वो परेशान होकर लैन से चैन से कहता है, ओह सच में, शुक्रिया इस इन्फॉर्मेशन के लिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि शादी होने वाली है। तभी दोबारा लैन से चैन कहता है, नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ। उसकी बात को बीच में ही चैंग दोबारा काट देता है और उससे कहता है, क्या? तभी लैन से चैन जोश में आकर चिल्ला कर कहता है, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं छोटे एप्पल से शादी करना चाहता हूँ। जिंगलिंग पानी पी रहा था। अचानक ये बात सुनते ही जिंगलिंग के मुंह से पानी वापस निकल जाता है, जो कि जिंगिए के चेहरे पर आकर गिर जाता है। जिंगिए जो कि उस वक्त आराम से सो रहा था, पानी पड़ते ही वो नींद से जाग जाता है और फिर गुस्से से जिंगलिंग की तरफ देखता है। चैंग ये बात सुनते ही कंफ्यूज होकर और उदास चेहरा बनाकर उसे कहता है, क्या? तुमने अभी क्या कहा कि तुम मेरे पागल भाई के उस गधे के साथ शादी करना चाहते हो जिसे उसने 2 दिन पहले ही सड़क से उठा के लाया था? ये बात सुनते ही वांग जी परेशान होकर जवाब में कहता है, वो बेवकूफ़ नहीं है, तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। चैंग गुस्से में वांग जी से कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुमने ही कुछ ना कुछ कर दिया है अपने बड़े भाई को, इसलिए वो उस गधे के साथ शादी करना चाहता है, ना कि मेरे साथ। ये कहने के बाद जो चैंग है वो रोना शुरू कर देता है। ये देखकर लैन से चैन चैंग के पास आता है और उसे गले लगाता है। फिर लैन से चैन उससे शांत होकर कहता है, नहीं, मैं उस छोटे एप्पल के साथ शादी नहीं करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो मेरे चैंग, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चैंग की बात सुनने के बाद कंफ्यूज होकर उसे कहता है, सच में? फिर लैन से चैन कहता है, हाँ, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद लैन से चैन चैंग को प्रपोज करता है और चैंग जो है वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करता है। प्रपोज करने के बाद लैन से चैन चैंग को गले लगाता है और काफ़ी देर तक फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देखते हैं। ये देखने के बाद जो वांग जी है वो धीरे धीरे कहता है, शुक्र है ऊपर वाले का, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तभी जो वांग जी है उसकी नज़र विंग पे जाती है। विंग ये बात सुनने के बाद गुस्से से वांग जी की तरफ ही देख रहा था। ये देखकर कि विंग को गुस्सा आ रहा है, वांग जी गहरी सांस लेकर नर्वस होकर ही करके मुस्कुराने की कोशिश करता है। विंग वांग जी की ऐसी हरकत देखकर परेशान होकर कहता है, व्हाटएवर। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। फाइनली वो दिन आ ही गया। आज वांग जी और विंग की शादी होने वाली है। यानली और वैनचिंग उन दोनों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और साथ ही साथ लैन से चैन और चैंग की भी शादी हो चुकी है। विंग अपने कमरे में है। तभी अचानक से ही विंग का दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे से यानली, युवान, जिंगलिंग, सुयोंग, सोंग जी युन उसके रूम के अंदर एंटर करते हैं। यानली अंदर आते ही सबसे पहले विंग को गले लगाकर कहती है, आजियन, जन्मदिन मुबारक हो। आज तुम्हारा जन्मदिन और साथ ही साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ आजियन। यानली स्माइल के साथ कहती है। विंग जवाब में स्माइल के साथ कहता है, शुक्रिया जीजी। तभी सोयांग विंग से कहता है, विंग, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम उस पागल आदमी के साथ शादी नहीं करना चाहते हो तो तुम हमें कह सकते हो। अभी जो सोयांग है वो बोल ही रहा था। तभी अचानक से सोयोंग के सर पे हाथ से थोड़ा सा स्लैप मार के कहता है, अपना मुंह बंद रखो, आज के दिन भी ऐसी बकवास बातें मत करो। फिर सोयोंग विंग से कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस विंग। विंग स्माइल के साथ सोयोंग को भी थैंक्स कहता है। फिर विंग सुयोंग की तरफ देखकर सुयोंग से कहता है, घबराओ मत सोयोंग, वो दोबारा पुरानी गलती नहीं दोहराएगा। अगर उसने ऐसा कुछ किया भी ना तो इस बार मैं उसकी खुद जान ले लूँगा। ये बात सुनने के बाद सभी एक साथ विंग से कहते हैं, और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो युवान है वो ये बात सुनकर पाउट करता है। फिर वो पाउटी फेस बनाकर कहता है, आप लोग सभी मेरे सामने मेरे पिताजी के बारे में ऐसा मत कहो। ये बात सुनते ही जो विंग है वो भी पाउट करता है और फिर कहता है, अगर वांग जी तुम्हारे पिताजी हुए तो इस हिसाब से हम दोनों का भी तो कोई ना कोई रिलेशनशिप है।
ये बात सुनते ही युवान अपने दिमाग पर थोड़ा बहुत जोर लगाकर कहता है, अरे हाँ, आप तो मेरी माँ हुई। युवा ने काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, ऐसे कि जैसे उसने कोई नया खोज किया हो। युवान की बात सुनते ही जो विंग है उसका चेहरा लाल हो जाता है और सभी जो है विंग का लाल चेहरा देखकर हंसना शुरू करते हैं। फिर विंग जो है वो पाउट करते हुए युवान से कहता है, मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तो युवान जवाब में उसे कहता है, नहीं, आप तो मेरी माँ हो, क्योंकि बचपन में जब मेरी याददाश्त खो गई थी तो मैं हांजियों को पिताजी कहता था, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप मेरी माँ हो। ये बात सुनते ही विंग स्पीचलेस हो जाता है। फिर यानली कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो अब वक्त हो गया है इनकी शादी का। सभी लोग वेडिंग हॉल में विंग और वांग जी का इंतज़ार करते हैं और तभी वांग जी और विंग हाथों में हाथ डालकर वेडिंग हॉल के अंदर एंटर करते हैं। फिर वो सीधे टेंपल की तरफ चले जाते हैं। जो प्रीस्ट होता है वो कुछ मंत्र पढ़ता है। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर सेरेमनी जो होती है वो शुरू हो जाती है। सेरेमनी के ख़त्म होने के बाद फिर वांग जी जो है वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठाकर अपने रूम जिंगशे लेकर चला जाता है। विंग को गोद में उठाते हुए वांग जी स्मा करता है। फिर वो विंग से कहता है, आज की रात मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुमने मुझे काफ़ी अरसों तक इंतज़ार करवाया है, मेरी खूबसूरत सी बीवी। ये बात सुनते ही विंग का जो चेहरा है वो लाल हो जाता है। तो वो नर्वस होकर वांग जी से कहता है कि तुम क्या करने वाले हो। उसके बाद जो वांग जी है वो विंग को गोद में उठाते हुए कमरे के अंदर लेकर चला आता है। कमरे के अंदर आते ही वो विंग को बड़े प्यार से बेड के ऊपर बिठा देता है। उसके बाद फिर वो विंग के चेहरे को केयरिंग करना शुरू करता है। जो रूम है वो काफ़ी खूबसूरत सा सजाया हुआ था। खूबसूरत से फूलों को कमरे के चारों कोनों में सजा के रखा हुआ था। कमरे के अंदर रेड लाइट से डेकोरेट भी किया गया था। विंग जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी बस विंग की तरफ ही देख रहा था। फिर वांग जी विंग के नज़दीक जाता है और उसके कान में धीरे धीरे कहता है, मैंने तुम्हारा काफ़ी इंतज़ार किया है, लेकिन आज की रात मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ। ये कहने के बाद ही वांग जी विंग के नज़दीक आकर विंग को किसिंग करना शुरू कर देता है और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को विंग के बालों के अंदर फेरना शुरू कर देता है। विंग भी वापस वांग जी को किसिंग करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वांग जी अपने हाथों को विंग के कपड़ों के अंदर लेकर चला जाता है और फिर उसके चेस्ट को बड़े प्यार से केयरिंग करना शुरू कर देता है। इस फीलिंग को महसूस करते हुए जो विंग है वो लाउडली मॉर्निंग करना शुरू कर देता है। जैसे ही वांग जी ये मॉर्निंग की आवाज़ सुनता है तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो विंग का जो अपर क्लोथ होता है उसे उतार देता है और विंग के टॉप पर आ जाता है, जिससे विंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती है। फिर जो वांग जी है वो विंग से कहता है, डरो मत माय लव, मैं काफ़ी ज़्यादा जेंटल रहूँगा। ये कहने के बाद वांग जी और विंग का जो इंटीमेट एक्टिविटी होती है वो शुरू हो जाती है। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान वांग जी जो है वो विंग से कहता है, विंग, मुझे तुम्हें माँ करना है। विंग जो है वो वांग जी की बात सुनकर अपना सर हाँ में नॉट करता है। वांग जी उस वक्त ऑलरेडी विंग के टॉप पर था और फिर वो अपना जो इंटीमेट का प्रोसेस है वो कर ही रहा था। उसी दौरान वांग जी अपनी अल्फा टीथ से विंग के नेक पर बाइट करके उसे मार्क करता है। वो बाइट इतना स्ट्रांग होता है कि जिससे विंग के मुंह से दर्द से आवाज़ निकलती है। उसके बाद जो वांग जी है वो अपना पोजीशन चेंज कर विंग को अपने टॉप पे लाता है। फिर वो विंग के चेहरे को केयर करते हुए कहता है, मुझे माफ़ करो। ये बात सुनते ही विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और विंग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि आज तक कभी भी किसी अल्फा ने किसी ओमेगा को नहीं कहा था कि वो उसे माफ़ करे। मार करने का मतलब है अगर किसी भी ओमेगा ने अल्फा को मार कर लिया तो वो उसकी रूह, उसकी पावर के ऊपर कंट्रोल ले लेता है। इसी वजह से किसी भी अल्फा ने किसी भी ओमेगा को कभी भी इजाज़त नहीं दी कि वो उसे मार करे, लेकिन सिर्फ वांग जी होता है जो विंग से ये कहता है, जिससे विंग जो है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। फिर विंग वांग जी से कहता है, क्या तुम श्योर हो? तो वांग जी जवाब में उसे कहता है, हाँ, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें कमांड देता हूँ। ये बात सुनते ही विंग का जो ओमेगा होता है वो जाग जाता है। फिर वो वांग जी के नेक के नज़दीक आता है और उसे अपनी ओमेगा टीथ से मार्क कर देता है। मार्क करने के बाद फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। चांद की जो रोशनी होती है वो और ज़्यादा चमकना शुरू हो जाता है।
चांद की रोशनी उन दोनों के चेहरे पे आती है, जिससे उन दोनों का जो मार्क होता है वो चमकना शुरू हो जाता है। विंग जो है वो अपने फॉक्स फॉर्म में आ जाता है। उसका जो क्रिस्टल होता है जो कि उसके सर के ऊपर होता है वो चमकना शुरू हो जाता है। वांग जी जो है उसका जो गोल्डन कोर होता है वो भी चमकना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार वांग जी का जो गोल्डन कोर होता है वो ब्लू और गोल्डन दोनों कलर्स में मिक्स होता है, जिसका मतलब है उन दोनों की जो रूह है अब वो एक हो चुकी है। वांग जी की आंखें अचानक से डार्क हो जाती है, जो देखकर विंग जो है वो सरप्राइज हो जाता है। तभी वांग जी विंग को अपने अंडर दोबारा ले लेता है। ये देखकर विंग जो है वो नर्वस होकर वांग जी से कहता है, तुम क्या करने वाले हो?" तो जवाब में वांग जी स्मार्क करते हुए कहता है, "अभी तक तो बस शुरुआत थी, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ तब तक जब तक सुबह ना हो।" ये कहने के बाद वांग जी जो है वो अपना इंटीमेट का प्रोसेस दोबारा शुरू कर देता है, जिससे विंग जो है वो और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वांग जी बिल्कुल जानवरों की तरह ही नॉन स्टॉप अपना जो प्रोसेस है वो करता जा रहा था। इस दौरान जो विंग है उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो वो चिल्लाकर वांग जी से कहता है, "तुम जानवर हो, जानवर, दोबारा मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगा।" तो वांग जी उसे कहता है, "अच्छा, मैं तो हर दिन करूँगा, अगर तुम्हें इतना करेज है मुझे रोकने की तो रोक कर दिखाओ।" ये कहने के बाद वांग जी विंग के कान के नज़दीक आकर कहता है, "हर दिन मतलब हर दिन।" ये कहते हुए जो वांग जी है वो स्मार्क करता है। उसके बाद वो वांग जी जो है वो अपने इंटीमेट प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट स्पीड में करना शुरू कर देता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। विंग जो है वो सोया हुआ है। विंग की नींद खुल जाती है किसी के सॉफ्ट टचिंग से। जैसे ही विंग अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने अपने हस्बैंड को देखता है। वांग जी की आंखों में विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार था। वांग जी का चेहरा देखते ही विंग के होंठों पर एक स्माइल आ जाती है। वो बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग को कल रात के बारे में सब कुछ याद आ जाता है, जिससे जो विंग है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। फिर वो अपनी निगाहें दूसरी ओर फेर लेता है। ये देखकर वांग जी जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। फिर वो विंग को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ लेकर चला जाता है। लेकिन जो विंग है उसने वांग जी के नेक में अपना चेहरा छुपा कर रखा हुआ था। तो वांग जी कहता है, "तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो मेरी वाइफ? मैंने तो तुम्हें कल रात अच्छे से देख लिया था।" ये बात सुनने के बाद जो विंग है वो और ज़्यादा शर्मा जाता है। फिर वो अपने हाथ से वांग जी की चेस्ट पे हल्का सा हिट कर देता है। ये देखकर जो वांग जी है वो और ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। फिर वो हंसते हुए विंग से कहता है, "अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। चलो पहले मैं तुम्हें क्लीन कर देता हूँ और उसके बाद फिर तुम कुछ खा लेना, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा थके हुए हो और तुम्हें ताकत की भी ज़रूरत है आज रात के लिए और आज सुबह के लिए भी।" आखिरी का सेंटेंस वांग जी धीरे धीरे कहता है। तो विंग उसे कहता है, "तुम धीरे धीरे क्या कह रहे हो?" तो जवाब में वांग जी से कहता है, कुछ नहीं।" वांग जी जैसे ही विंग को क्लीन कर देता है उसके बाद वो अपनी बॉडी की कुछ पावर को विंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि विंग बेटर फील कर सके। सिर्फ वांग जी ही जान सकता है कि वो इस वक्त अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पा रहा था, क्योंकि जो विंग है वो गीली बॉडी में और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये देखकर वांग जी खुद को काफ़ी मुश्किलों से कंट्रोल कर पा रहा था। फिर वांग जी विंग को अपने हाथों से खाना खिलाता है। उसके बाद फिर वांग जी और विंग सिटी में घूमने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि विंग ने ही वांग जी से कहा था कि वो बाहर घूमने के लिए जाना चाहता है। घूमते समय विंग वांग जी से कहता है, "लैंज़ेन?" तो वांग जी जवाब में कहता है, लैंज़ेन, मैं चैंग ब्रदर से मिलना चाहता हूँ।" जवाब में वांग जी कहता है, "लेकिन वो इस वक्त गुस्सों में नहीं है।" ये बात सुनते ही विंग उसे कहता है, "क्या? पर क्यों?" फिर वांग जी अपने मन में ही कहता है, "क्योंकि मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा समझदार है। उसे पता है उसका यहाँ रहना मतलब उसे कोई ना कोई तो तंग ज़रूर करेगा, इसलिए वो यहाँ से गायब हो गया है अपने हस्बैंड के साथ।" उसके बाद जो वांग जी है वो अपने ख्यालों से वापस आकर कहता है, "वो हनीमून पे गए हैं।" ये बात सुनते ही विंग जो है वो पाउट करता है और फिर बस वांग जी की तरफ ही देखता है। ये देखकर वांग जी कंफ्यूज होकर विंग से कहता है, "क्या हुआ?" तो जवाब में विंग पाउट करके कहता है, "हम लोग हनीमून पे क्यों नहीं गए?" ये बात सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद फिर वो विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने नज़दीक खींच लेता है। भाई हनीमून पे गया है ताकि उसे कोई भी तंग ना करे, और रहे हम दोनों, किसी में इतना करेज नहीं है कि वो मेरे जिंगशे में बिना मेरी इजाज़त के आ सके। और हाँ, अगर हम दोनों हनीमून पे गए तो उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा,
क्योंकि ये कहते ही वांग जी रुक जाता है। फिर वो विंग के नज़दीक आकर उसके कान में धीरे धीरे कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें कमरे से बाहर क्या, मैं तो तुम्हें बेड से नीचे उतरने भी ना दूँ। ये कहने के बाद वांग जी स्माइल करता है। विंग को समझ पाता उससे पहले ही वांग जी उसे अपनी गोद में उठाता है और उसे रूम में दोबारा लेकर चला जाता है। ये देखकर विंग सब कुछ समझ जाता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। फिर वो वांग जी के चेस्ट पे पंच मारता है और कहता है, तुम बेशरम। विंग का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। वांग जी कुछ नहीं कहता है, वो बस चुपचाप विंग की तरफ ही एक बेवकूफ़ की तरह स्माइल करते हुए देखता है। रूम के अंदर जाने के बाद वांग जी फिर विंग को बेड के ऊपर थ्रो कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। उसके बाद फिर वो अपने कपड़ों को उतार देता है और उसके बाद फिर उनका दोबारा इंटीमेट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। 1 महीना बीत चुका है। लैन सिचेन और चैंग वो दोनों भी अब हनीमून से वापस आ गए हैं। दूसरी ओर विंग और जो वांग जी है वो अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकले हैं और ना ही वांग जी किसी को कमरे के अंदर आने की इजाज़त भी देता है। जब कभी भी चैंग लैन सिचेन से कहता है कि वो अपने छोटे भाई के कमरे में जाकर उसे देखना चाहता है, हर बार जो लैन सिचेन है वो उसे बस एक ही बात कहकर टाल देता है। वो कहता है कोई बात नहीं है, वो ठीक है, क्योंकि लैन सिचेन को पता है वांग जी विंग को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक विंग प्रेग्नेंट ना हो जाए। चैंग अपने भाई से उसके कमरे में मिलने के लिए जाना चाहता है, लेकिन उसका हस्बैंड हर बार उसे रोक देता है, जिससे चैंग अपने मन में ही सोचता है कि उसका भाई क्या कर रहा है, क्या वो ठीक तो है। फाइनली 1 महीना और 1 हफ्ता हो चुका है। विंग और वांग जी अब कमरे से बाहर आ जाते हैं। कमरे के बाहर आने के बाद ही फिर जो न्यूज़ है वो चारों ओर फैल जाती है कि जो विंग है वो प्रेग्नेंट हो गया था। जैसे ही चैंग सुन लेता है कि विंग जो है वो माँ बनने वाला है, चैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वांग जी के लिए उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और होंठों पे एक ईगल जैसी स्माइल, ताकि वो वांग जी को परेशान कर सके। दूसरी ओर जो लैन सिचेन है उसे पता था कि वांग जी तब तक विंग को नहीं छोड़ेगा जब तक विंग प्रेग्नेंट नहीं होगा, और ये बात सच भी थी। जैसे ही लैन सिचेन ये न्यूज़ सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो अपने भाई को हग करते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है। दूसरी ओर ये न्यूज़ सुनने के बाद युवान जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है ये सुनकर कि उसके घर में एक छोटा भाई और बहन आने वाले हैं। युवान और जिंगलिंग उन दोनों के अंदर भी अब एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आने लगी है, जो कि किसी के सामने छुपी हुई नहीं है, सबको इस बारे में पता है। 9 महीने पलक झपकते ही ख़त्म हो जाते हैं। विंग जो है वो 2 बच्चों को जन्म देता है, एक लड़का और एक लड़की, जो कि हाफ ड्रैगन हाफ फॉक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। चैंग और यानली उन दोनों के भी बच्चे होते हैं, जो कि दोनों ही अल्फा सन होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वांग जी की ही एक ओमेगा डॉटर होती है, क्योंकि लैन फैमिली में आज तक कभी भी बेटी पैदा हुई नहीं थी, इसलिए सभी की वो फेवरेट हो जाती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। वो चारों बच्चे एक साथ 4 साल के हो जाते हैं। वांगशन जो कि बिल्कुल अपने पिताजी यानी कि वांग जी की तरह शांत होता है, लेकिन जो उनकी बेटी होती है वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई हुई होती है, जो कि हर दिन कोई ना कोई रूल तोड़ती ही रहती है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि कोई उसे डांटे या कुछ कहे। वो ड्रैगन गॉड और फॉक्स गॉड की एक लौती बिगड़ी हुई बेटी होती है और लैन किरण की सबसे फेवरेट। हर कोई सरप्राइज होता है क्योंकि लैन किरण जो कि हमेशा रूल्स को फॉलो करता है, वो किसी को भी छूना तो दूर की बात है, इसे डांटने भी नहीं देता, वो इसकी फेवरेट होती है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं नेक्स्ट स्टोरी लेकर जल्द ही आने वाली हूँ। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।